जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है गुरुवार, यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। आज मेरा व्रत है गुरुवार का। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ विष्णु भगवान की, और माता रानी की पूजा मैंने कर ली थी। सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया था। यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपना मतलब पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे अब कथा करने के लिए बैठ गई हूँ। कथा करूँगी यहाँ पे विष्णु भगवान की, और उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। और बच्चे आज घर पे ही थे, स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि पुष्पराज ने सुन लिया था 1-2 दिन पहले ही कि आज पंडित जी आएंगे, क्योंकि आज है मेरी जो मेरी सासू माँ है उनकी आज पुण्यतिथि है। आज उनका मतलब जो श्राद्ध का दिन है वो है। तो बस उसने तो मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊँगा। हमने भी ज़बरदस्ती नहीं करी, हमने कहा कोई बात नहीं मत जाओ। तो हालांकि वो तो जो तिथि लगनी थी वो 1 बजे के बाद लगनी थी। मैंने कहा तब तक तो घर भी आ जाओगे, पुष्पराज को मैंने कहा था, लेकिन कहाँ मानने वाला वो। तो मैंने कहा हमने भी ज़बरदस्ती नहीं करी। हमने कहा कोई बात नहीं, अब बच्चों का मत नहीं है जाने का। तो आज वो मतलब होता है ना, बच्चों को फिर देखते सीखते हैं, तो उनको वो भी मतलब देखना सीखना भी मिल जाता है ना। तो बस उसके बाद ना यहाँ पे फटाफट से चाय वगैरह पी के मैंने जो भी मुझे सब्जियों की कटिंग वगैरह करनी थी वो मैंने कटिंग करके रख दी थी। कद्दू को धो के काट के रख दिया था। अभी बना छौंका नहीं था, क्योंकि उसके लिए मुझे गुड़ लेके आना था, खट्टी मीठी बनाऊंगी। फ्रांसबीन को मैंने काट के रख दिया था, उसके लिए पनीर लेके आना है, तब वो बनेगी। तो छोले भी यहाँ पे उबल गए थे। छोलों को मतलब रात को भिगो के उनको उबाल दिया था। उसके बाद अब सारा मतलब जो जितना भी काम है ना वो सब मार्केट का है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से साड़ी वगैरह पहन के आई सिंपल सी, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिस्ट बनाने के लिए बैठ गई हूँ। पुष्पराज भी नहा के आ गया था। तो उसके बाद अब यहाँ पे लिस्ट बनेगी। आज पुष्पराज के पापा ने भी छुट्टी ली थी, वो भी घर पे ही थे। तो अब हम लोग जाएंगे सीधा सामान लेने के लिए, और ऑटो मंगा दिया था हमने, क्योंकि फिर ऐसे 2-2 चक्कर लग जाते हैं। तो सारे मतलब थैले वैले मैंने सब इकट्ठे कर लिए हैं अलग अलग सामान के अनुसार। तो बस अब ना मतलब सारा मार्केट का काम है, सारा बाहर का काम है। मतलब कि ऐसे तो एक दिन पहले मैं लेके आ जाती है ना, जैसे सूखा सूखा सामान होता है, फिर जैसे दूध दही पनीर वगैरह ये आज ले आती। लेकिन आप जैसे आप लोगों को पता ही है कि पिछले मतलब एक दिन पहले बुधवार था, उस दिन हमारी हॉल की सफाई हुई थी। उसको करते करते ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, 9-10 बज गए थे। तो फिर सब्जी वगैरह तो मैं जाके लेके आ गई थी, लेकिन बाकी का सामान अब आज के लिए था। तो ये था कि चलो 1 बजे के बाद जो पंचमी तिथि है वो लगनी थी, तो 1 बजे के बाद पंडित जी ने कहा था कि मैं आऊँगा। तब तक हम लोगों को टाइम मिल गया था, लेकिन 12:30-1 ही हम लोगों को मार्केट में बच गए थे। हम भी 1 बजे आए, उसके बाद ही मतलब पंडित जी भी आ गए थे। तो जब तक पूजा पाठ चली तब तक मैंने फटाफट से अपनी प्रसादी वगैरह जो भी थी तिथि के हिसाब से वो सब बना दी थी। तो सबसे पहले हम आए यहाँ पे गौशाला में। यहाँ पे गाय को चारा दिया, कुछ गाय के लिए रखा हुआ था तो वो भी वहाँ पे दे दिया था गौशाला में। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी सीधा किराना स्टोर में। यहाँ से हमने सारा सामान वगैरह लिया, जो अभी बनेगा उसका भी, जो पंडित जी को देना है सीधा उसका भी सब। अभी इससे पहले हम मार्केट गए थे धोती वगैरह लेने के लिए पंडित जी के लिए, तो वो भी सब ले ली थी। और उसके बाद फिर जितना भी डेयरी का सामान था वो भी सब ले लिया था, फूल फल वगैरह सब ले लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी। तो जो पंडित जी का सामान है मैं वो अलग करी थी, जो यहाँ अभी अभी के लिए लेके आई हूँ वो मैं अलग करी थी। जैसे दूध दही वगैरह है ना, बूंदी का जैसे रायता वगैरह बनेगा, वो सब अलग अलग करी थी, ताकि वो सामान मिक्स ना हो जाए फटाफट से। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड में दूध चढ़ाया, दूध उबला फटाफट से, उसमें चावल मैं पहले ही भिगो के चली गई थी। तो चावल बने अपने साइड में, खीर बन रही थी, यहाँ पे फ्रांसबीन की सब्जी छौंकी। बस इसमें अब पनीर वगैरह डालना है। और ये फूल इतना सुंदर लग रहा था ना, आज को बार बार मतलब देखने का मन कर रहा था। तो बस उसके बाद यहाँ पे फिर आलू भी चढ़ाए थे थोड़ा सा छोले के लिए। तो बस ये है ना कि जितनी आधी तैयारी करके जाओ ना, मतलब खाने की आधी तैयारी हो रखी रहे ना, 40% भी तैयारी हो रखी रहे ना, तो बस खाना बनाने में क्विकली बन जाता है, एकदम चुटकी में खाना तैयार हो जाता है। और बस यहाँ पे फिर पंडित जी भी आ गए थे। बस पंडित जी आए, उसके बाद अब पंडित जी तो चाय वगैरह पियेंगे नहीं। यहाँ पे पहले पंडित जी माता रानी को धोख दे रहे हैं। अभी टाइम मतलब वैसा था 1 से 2 बजे का, इसलिए अभी पट बंद थे। तो अभी मतलब शाम में अब पट खुलेंगे। तो बस उसके बाद मैं सबसे पहले आई यहाँ पे, मैंने पंडित जी को प्रणाम किया है ना, उनको पानी दिया। पंडित जी चाय नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी। पहले मैंने कॉफ़ी कम चढ़ाई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सबने कहा कि हमको भी पीनी है, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना। क्योंकि जिस दिन मतलब ये दिन होता है उस दिन पहले पितरों को भोग लगता है, उसके बाद ही खाना होता है। तो बस इस वजह से भी मैंने कुछ बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा फालतू टिफ़िन वगैरह बनाएंगे करेंगे, फिर वही हो जाएगा, डबल डबल काम हो जाएगा। बच्चों ने थोड़ा फ्रूट वगैरह ऐसे ही मतलब खा लिया था। पुष्पराज ने थोड़ा मतलब बिस्किट कुरकुरे वगैरह ले लिए थे। हालांकि बच्चों का कुछ नहीं, बच्चों को दे सकते, लेकिन मैंने कहा लेके चलो एक साथ ही अब बनेगा। तो बस पंडित जी यहाँ पे चौकी वगैरह लगा रहे हैं, चौकी सजा रहे हैं। तो बस कॉफ़ी वगैरह पी, उसके बाद मुँह हाथ धो के आ गए थे पंडित जी। और शाह जी पापा भी अब यहाँ पे धोती वगैरह पहन के कपड़े चेंज करके पूजा पाठ करेंगे अब।
तो यहाँ पे ना पंडित जी जनेऊ पहना रहे पुष्पराज के पापा को, क्योंकि पितरों की पूजा जनेऊ के बिना अधूरी होती है। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेना तो हम पंचामृत स्नान सवार बढ़िया द्वारा धीराधक्षाम घंटी बाहर पुष्पम समर्पयामि नमः श्री कामाय सुसाद भवे न च। हाँ ये पंखा थोड़ा ओम जयंती मंगला काली जले ज्वाला थले ज्वाला दीप ज्वालाय नमोस्तुते। ओम स्वर्णामृत स्नाना तो हम एक बार ओम गंध द्वारा धीराधक्षाम। तो यहाँ पे ना एक एक करके पहले सब पूजन करेंगे, और यहाँ पे पहले पुष्पराज के पापा ने कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे पिताजी करेंगे, दीदी, मैं, बच्चे करेंगे, कीर्ति भी करेगी। उसके बाद में जो होगा पूजा पाठ वो करेंगे पुष्पराज के पापा। ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः। तो अभी यहाँ पे पुष्पराज के पापा तर्पण कर रहे हैं, पंडित जी तर्पण करवा रहे हैं, और अभी यहाँ पे पिंडदान भी होगा, पिंड बनाएंगे पुष्पराज के पापा। तो यहाँ पे जितने भी मतलब ये जो श्राद्ध होता है, पुण्यतिथि होती है जो साल भर में आते हैं श्राद्ध, इसका पूरा कार्यक्रम जो बेटा होता है वही मतलब विधि विधान के अनुसार संपन्न करता है, उसी के हाथों से किया जाता है। और मतलब कि इसको ऐसे शॉर्टकट तरीके से मतलब नहीं करना चाहिए। कई लोगों को मतलब मैं देखती हूँ आज के टाइम पे मतलब लोग मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को जाके सीधा दे देते हैं, है ना, सामग्री कर दे देते हैं। पर मैं तो कहती हूँ जितना हो सके ना मतलब विधि विधान के अनुसार पंडित को घर पे बुला करके ऐसे अच्छे से मतलब उनका जो कार्यक्रम है वो करना चाहिए, क्योंकि खुद साक्षात भगवान ने मतलब पितरों को 15 दिन दे रखे हैं धरती में वास करने के लिए, उनको भ्रमण करा मतलब करने के लिए, जो नवरात्रि से पहले जो 15 दिन आते हैं श्राद्ध के। तो वो भी मतलब अपने उसमें रहते हैं कि चलो हमें मतलब हमको भी याद किया जाएगा, है ना, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो है बच्चे हैं, है ना, पोते हैं, वो हमको याद करेंगे। तो अगर मतलब उनको ना किया जाए तो उनको कितना मतलब दिल दुखेगा, और फिर जब वो मतलब नाराज़ होते हैं, रुष्ट होते हैं, उसी को मतलब पितृदोष कहा जाता है, जिसका भी भगवान भी निवारण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मेरी भक्ति के साथ साथ में तुम अपने पितरों को नहीं भूलोगे, उनको भी पूजोगे, और अपने जो तुम्हारे कुल देवी कुल देवता है उनको भी पूजना है। उसके बाद ही मतलब जो भक्ति है ना वो भगवान स्वीकार करता है। तो उसी प्रकार से मतलब हम लोगों को करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा भी सारा जो प्रसादी थी वो सब तैयार हो गई थी। अब यहाँ पे भोग लगेगा, और इस पितृ पूजा की जो फल की प्राप्ति होती है ना वो तभी होती है अगर आपने जीते जी भी उनको पूरा सम्मान दिया हो, सम्मान के साथ में उनके साथ रहे हों, है ना, तब इसके फल की प्राप्ति होती है। और आपने मतलब जीते जी ही उनको मतलब छोटे छोटे लड़ाई झगड़े में उनको उनसे दूर हो गए, उनको अलग कर दिया, जैसे कि आजकल लोग अनाथ आश्रम में मतलब अपने माता पिताओं को रख देते हैं, और फिर बाद में इस तरीके से करो, उसका कोई भी मतलब नहीं है, सब व्यर्थ है, कोई भी मतलब उससे फिर पुण्य लाभ उससे कुछ नहीं होता है। छाया हमारे ऊपर पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखना, यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हे पितरों माता। तो पूजा समाप्त हो गई थी। उसके बाद ना वो जो पिंडदान होता है, जो पिंड थे और जितना भी मतलब भोग प्रसादी थी वो पुष्पराज पापा लेके चले गए थे। तो वो जैसे कि मतलब गोग्रास निकलता है गाय का, कुत्ते का और कौवे का, चींटियों का, इस तरीके से मतलब उनको दिया जाता है जो जीव होते हैं। तो तभी कहते हैं कि जो पितृ होते हैं वो मतलब जीव के रूप में धरती में रहते हैं इन 15 दिनों में। तो उसके बाद ना यहाँ पे अब पंडित जी की लगा दी थी हम लोगों ने प्रसादी। तो पंडित जी को बहुत अच्छा लगा सारा प्रसाद, और ये कह रहे थे कि कब इतनी जल्दी तुम लोगों ने बना दिया है। तो सब पितरों की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है ना। आज इसमें कि मेरा व्रत भी था, व्रत वाले दिन तो वैसे एनर्जी लो रहती है, लेकिन पता ही नहीं चला मतलब इतने सारे आइटम 9 से 10 आइटम कब बन गए थे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसे तो हम लोग रोजाना वाला खाना बनाते हैं ना, उसमें ही थक जाते हैं। मैं तो बताना ही भूल गई मैंने क्या क्या बनाया था। तो पूरी पकौड़े बनाए थे, चावल, कद्दू की सब्जी, रायता, छोले, आलू, फ्रांसबीन पनीर की सब्जी, खीर और हलवा था, और एक गुलाब जामुन था। तो बस ये सारी प्रसादी थी, और माता रानी आशीर्वाद से, माता पितरों के आशीर्वाद से सब अच्छे से सब चीज़ें एकदम बराबर बनी थी। और पंडित जी ने खूब अच्छे से खाया, खूब आशीर्वाद दिया। तो बस ब्राह्मण जो है ना खुश होके चले जाएं, अच्छे से आशीर्वाद देके चले जाएं ना,
इससे ज़्यादा, इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं होती है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना। पितरों का आशीर्वाद है, वो हैं तभी आज हम हैं, है ना। अगर वो ही नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते, हम भी स्त्री ब्राह्मण को नहीं खिला रहे होते, माता रानी की मतलब ऐसे भक्ति नहीं कर रहे होते। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि अपने पितरों को मानना चाहिए, भगवान के बराबर उनको भी पूजना चाहिए, अपने कुल देवी देवताओं को। और बस इसी तरह माता रानी की कृपा, अपने पितरों की कृपा हम पर बनी रहे। और इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।